तो चलिए बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और फीमेल्स में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा देखी जाती है। मेल्स में फिर भी जो है थोड़ी कम देखी जाती है। अच्छा, नाम से ही पता लग रहा है कि हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब कि जो हाइपो मतलब कम हो जाना। तो थायराइड जो ग्लैंड है उसका फंक्शन जो है वो कम हो गया है। क्यों होता है ऐसा? तो कई सारे कॉजेज़ हैं, लेकिन एक कॉज जो बहुत कॉमन है वो है ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन। ऑटो इम्यूनिटी जो होती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होती हैं, उनका क्या मतलब है? बेसिकली जो आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जो कि बाहर के जो बैक्टीरिया हैं और उनसे जो फाइट करने के लिए बना है, वो आपकी जब बॉडी के ऑर्गन्स को ही अटैक करना शुरू कर दे तो उस कंडीशन को कहते हैं ऑटो इम्यून कंडीशन। और आजकल देखा जाता है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं बढ़ रही हैं। और थायराइड जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो भी एक तरह का एक ऑटो इम्यून कंडीशन है बहुत सारे केसेस में। कुछ और भी कॉजेज़ होते हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा कॉमन नहीं हैं। तो अब समझते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे, आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपको जो है हाइपोथायरॉयडिज्म तो नहीं है। तो जो बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं वो है वेट गेन होना, कि आपकी डाइट उतनी ही है जितनी आप ले रहे थे, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी उतनी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो है वेट जो है वो गेन हो रहा है। या आप हर वक्त जो है थकावट महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, या आपका जो मूड है वो लो रहने लगा है। तो ये तो हो गए बहुत कॉमन सिम्टम्स। कुछ और सिम्टम्स जो उसकी बात करें तो हेयर लॉस होना, ड्राई, अगर स्किन को देखा जाए तो ड्राई स्किन होना, तो ये सिम्टम्स हो गए आपके। तो ये सब सिम्टम्स जो हैं ये हाइपोथायरॉयडिज्म के हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन का रहना, तो सिम्टम्स को फटाफट समराइज़ कर लेते हैं। अगर ऊपर से नीचे तक चलें तो हेयर लॉस होना, ड्राई स्किन होना, लो मूड रहना, आपका जो है आप ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं, ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, एक तरह से ब्रेन फॉग इस तरह का रहना। और क्या है, कॉन्स्टिपेशन का होना, वेट गेन होना, और जो है फटीगेबिलिटी, हर टाइम जो है थकावट महसूस करना। तो ये सब सिम्टम्स जो हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के हो सकते हैं। तो अब आपको अगर लग रहा है कि आप भी ये सब सिम्टम्स जो हैं आपको हो रहे हैं, तो आप जाके अपने जो फिजिशियन हैं उनसे बात करें, और फिर आपके फिजिशियन और आप मिलके जो है एक थायराइड जो है प्रोफाइल जो है टेस्ट अरेंज करवा सकते हैं। तो थायराइड प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? थायराइड प्रोफाइल में आपका एक तो आता है TSH और एक आता है आपका T4। तो ये दोनों टेस्ट जो हैं आपको करवाने हैं। अब इसमें होता क्या है कि आप जो है TSH की वैल्यू अगर आपकी नॉर्मल रेंज से बड़ी हुई है और T4 की वैल्यू जो है वो नॉर्मल रेंज से कम है, तो इसका मतलब कि ये हाइपोथायरॉयडिज्म है। कुछ केसेस में क्या होता है कि TSH की वैल्यू तो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, लेकिन T4 जो है वो नॉर्मल रेंज में आ रहा है। तो इसको कहते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है कि आगे आपको जो है एक रिस्क है कि आपका ये सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म में डेवलप हो सकता है। तो लेकिन अभी हम जो फोकस करेंगे वो सिर्फ हाइपोथायरॉयडिज्म, जो एक्चुअल क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म है, उस पर फोकस करते हैं। तो TSH की वैल्यू जो है वो नॉर्मल रेंज से बढ़ जाना और T4 की वैल्यू नॉर्मल रेंज से कम हो जाना, ये जो है ये हाइपोथायरॉयडिज्म है। अब इसके बाद क्या करें? तो इसके बाद आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको एक दवाई पे स्टार्ट करेंगे, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो दवाई जो होती है लिवोथायरॉक्सिन होती है, जिसकी जो डोज होती है वो माइक्रोग्राम्स में होती है। और वो आपके डॉक्टर जो हैं वो आपके सिम्टम्स के बेस पे, आपकी एज के बेस पे वो, और आपके वेट के बेस पे, तो इन तीनों चीज़ों के हिसाब से वो डोज डिसाइड कर सकते हैं। तो लिवोथायरॉक्सिन पे जो स्टार्ट करेंगे तो कुछ बातें, क्योंकि बहुत से लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे हो सकता है कि वो लिवोथायरॉक्सिन पे पहले से ही हो। कुछ चीज़ें लिवोथायरॉक्सिन के रिलेटेड जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि एक तो आप ये गोली जो है वो रोज़ सेम टाइम पे लें। बहुत ज़्यादा जो है वेरिएशन ना करें कि एक दिन आपने सुबह को 6 बजे ले ली, एक दिन 8 बजे ले ली, ऐसा वेरिएशन ना करें। रोज़ कोशिश करें कि एक ही टाइम पे लें और ख़ाली पेट लें, क्योंकि अगर आप ये दवाई खाली पेट लेते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। और कोशिश करें कि इसके बाद आधे घंटे तक कुछ और खाना पीना जो है वो ना करें। तो सुबह को लें, खाली पेट लें। हाँ, अगर आपके डॉक्टर इसके ऑपोजिट कुछ सलाह दे दें तो वो बात अलग है, लेकिन यूजुअली जो गाइडलाइंस है वो यही कहती हैं कि सुबह को लें, खाली पेट लें, इसके बाद आधे घंटे तक कुछ ना खाएं। और अगर कोई जो है वो इसके साथ कोई आयरन और या कैल्शियम सप्लीमेंट्स पे हैं, तो वो आयरन या कैल्शियम सप्लीमेंट्स और थायराइड की गोली में 3-4 घंटे का गैप ज़रूर रखें। क्योंकि कोई खाना, आयरन सप्लीमेंट्स या कैल्शियम सप्लीमेंट्स, ये सब चीज़ें जो हैं ये थायराइड की जो आप गोली ले रहे हैं उसके एब्जॉर्प्शन को जो है वो अफेक्ट करती है। चलिए, अब आप दवाई लेना शुरू कर दिए, तो इसके बाद फिर अब बात आती है मॉनिटरिंग की, कि आप मॉनिटर कैसे करेंगे। तो यूजुअली जो है वो अगर आपके थायराइड लेवल्स जो हैं वो रेंज में हैं, स्टेबल हैं, तो आप हर साल जो है अपना थायराइड का टेस्ट जो है वो रिपीट करवा सकते हैं, ये देखने के लिए कि दवाई जो है उसकी डोज को कहीं कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन अगर आपके थायराइड लेवल्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो यूजुअली 3 से 6 महीने में जो है इन लेवल्स को रिपीट करवा लेना चाहिए।
तो फटाफट समराइज़ कर लेते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है, और इसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो गया है। तो सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे वेट गेन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, लो मूड रहना, ड्राई स्किन होना, हेयर लॉस होना, हर टाइम थकावट महसूस होना। इन्वेस्टिगेशंस आपने करवाया, थायराइड प्रोफाइल आपने चेक करवाई, उसमें आपने TSH चेक करवाया, T4 चेक करवाया। TSH का बड़ा होना और T4 का कम होना, ये दोनों ही फाइंडिंग्स जो हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ इंडिकेट करती हैं। ट्रीटमेंट में जो है लेवोथायरॉक्सिन है, जो आपके डॉक्टर जो हैं आप उनकी सलाह से स्टार्ट कीजिए।